नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मेरे प्यारे लाडलों, आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12th के बच्चों का हिस्ट्री का पेपर लेकर हाजिर हो गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका 2022 का पेपर है। ठीक है, 2022 का पेपर। और मैं यहाँ पे आपके पूरे 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन लेकर हाजिर हो रहा हूँ। जिन बच्चों को बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है, मतलब एक तरीके से कह सकें अच्छा नंबर लाना है। ठीक है, जिन स्टूडेंटों को टॉप करना है वो हमारे 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से ज़रूर जुड़े। और ये मात्र आपको 50 रुपये में मिलने वाला है। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये पूरी कॉपी मैं लेकर हाजिर हो गया हूँ। मात्र 12 PDF में आप पूरी तैयारी कर सकते हो, चाहे वो भूगोल का हो चाहे वो इतिहास का हो। पहले आप इतिहास खरीद लो। ठीक है, देख रहे हो ना, पूरा का पूरा सवाल पेपर एकदम लेकर हाजिर हो गए दोस्तों। यहाँ पे जिन बच्चों को लेना है मात्र 50 रुपये में ये ले सकते हो। ठीक है, पूरी कॉपी, बोर्ड की कॉपी में पूरा सॉल्व किया गया है 2019 से लेकर 2023 तक, और 24 तक का भी सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, जिन बच्चों को लेना है वो बच्चे 7992087382 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 7992087382 पर मात्र 50 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, और अगर आपको भूगोल लेना है, इंग्लिश लेना है, हिस्ट्री लेना है, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो फटाफट से इस पे कॉल करें, व्हाट्सएप पे पेमेंट करना है, व्हाट्सएप पे आप इसका पूरा PDF मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस पूरे पेपर्स के 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर्स का सल्यूशन देख रहे हैं। ये चीज़ कहीं मिलने वाला नहीं है, अनसाल पेपर का सल्यूशन है। मैं पूरी बोर्ड की कॉपी में एकदम अच्छे राइटिंग में लेकर आया हूँ। ठीक है, आप अच्छा करें, 100 में 100 पाएँ, इसलिए मैं पूरी तैयारी कस के आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आप परचेज कर लें, बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा के आएंगे, 100 में 100 ज़रूर पाएंगे आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दोस्तों? ये कालीबंगा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कालीबंगा में हुआ था दोस्तों। अगला देखिए, नेक्स्ट जरा ध्यान देना मेरे लाडलों, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था दोस्तों? तो ये था जो है सिद्धार्थ। ठीक है, सिद्धार्थ जो है बुद्ध का मूल नाम था। ठीक है, अगला है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की दोस्तों? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिसेन ने। किसने की थी दोस्तों? हरिसेन ने की थी। ठीक है, अगला है, जरा ध्यान देना दोस्तों, अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1335 ईस्वी में हुई, या फिर 1336 ईस्वी में हुई, या फिर 1337 ईस्वी में हुई, या 1338। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुलंद दरवाजा, ध्यान देना दोस्तों, बुलंद दरवाजा, ठीक है, देखो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, आगरा, फतेहपुर सीकरी, या फिर लखनऊ? तो दोस्तों याद रखना, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला देखिए, ठीक है, अगला देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा
बाद में है, सिकंदरा में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? सिकंदरा में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया था? तो बंगाल में दोस्तों स्थायी बंदोबस्त को 1793 में लागू गया था। कहाँ पे? 1793 में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, पूरा का पूरा सल्यूशन करवा रहे हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना है तो हमारे ब्रह्मास्त्र कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। मात्र आपको 50 रुपये में मिलेगा और अभी आप तत्काल में फ़ोन करेंगे, ऑफर चल रहा है, ठीक है। इस लास्ट नवंबर तक मात्र 29 रुपये में ही मिल रहा है दोस्तों। कितने में? 29 रुपये में आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो और 5 सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो मात्र 99 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को लेना है व्हाट्सएप पे मिलेगा PDF, व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे पेमेंट करना है। साइमन कमीशन भारत कब आया दोस्तों? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो याद रखना 1928 ईस्वी में आया था, ठीक है। साइमन कमीशन कब आया था दोस्तों? 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन याद रखना दोस्तों 1982 में लागू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो ये है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए, लोथल पुरा स्थल की खोज किस वर्ष और किसने की? लोथल पुरा स्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी? तो याद रखना दोस्तों लोथल की खोज 1954 में हुई थी। इसकी खुदाई 13 फरवरी 1955 से 19 मई 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की गई थी, ठीक है। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के कई खंडहरों की खोज के लिए प्रसिद्ध है। यह साबरमती नदी और सौराष्ट्र क्षेत्र में इसकी सहायक नदी भोगाओं के बीच स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? भोगाओं के, ठीक है। मुंतखाव उल तवारीख किसकी रचना है दोस्तों? तो मुंतखाव उल तवारीख पुस्तक अब्द अल कादिल बदायूनी द्वारा लिखी गई है। उन्होंने 1590 की पहली छमाही में इस इतिहास को लिखना शुरू किया। पुस्तक अक्टूबर 1595 में दोस्तों पूरी हुई थी, ठीक है ये रचना। अगला देखिए दोस्तों, मैं जितने भी क्वेश्चन दिखाऊंगा आप सभी स्क्रीनशॉट लेते जाना। ये आपको किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। इकलौता चैनल अपना SKM स्टडी पर मिलने वाला है या फिर अपने दूसरे चैनल सब्जेक्ट स्टडी पर मिल सकता है आपको देखने को, ठीक है। जात और संवार से आप क्या समझते हैं दोस्तों? जात का अर्थ है व्यक्तिगत पद या ओहदा, ठीक है। और सवार का अर्थ है घुड़सवारों की उस निश्चित संख्या से किसी मनसबदार को अपने पास रखने का अधिकार होता है दोस्तों। क्या होता है? अधिकार। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? मेरे प्यारे लाडलों, भारतीय विद्रोह जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेवा में भारतीय सैनिकों सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है दोस्तों? मेरठ में। असहयोग आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मेरे प्यारे लाडलों, असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। सत्याग्रह आंदोलन है
दोस्तों यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है। क्या अंतिम उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों? स्वराज। स्तूपी की रचना का वर्णन कीजिए। दोस्तों स्तूपी की रचना का वर्णन कीजिए। देखो दोस्तों, स्तूपी की रचना का वर्णन करना है तो यहाँ पे पूरा वर्णन दिया गया है। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षा का संक्षेप में वर्णन करें। दोस्तों बौद्ध युगीन शिक्षा की विशेषताएं क्या क्या हैं, जरा ध्यान देना। बौद्ध धर्म से याद रखना, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी और एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव आता है। दोस्तों बौद्ध धर्म क्या है, शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन नंबर वाइज कर लेते हैं। ध्यान देना, यह शिक्षा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरा है शिक्षा के लिए मठों में प्रवेश के लिए प्रवज्ञा संस्कार होता है। अगला है शिक्षा समाप्ति पर उप संपदा संस्कार होता है। चौथा, अध्ययन काल 20 वर्ष का होता है, जिसमें से 8 वर्ष प्रवज्ञा व 12 वर्ष उप संपदा का समय होता है। दोस्तों गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। गुरु नानक, पंजाबी कार्तिक पूर्णिमा 1469 22 सितंबर 1539 में सिखों के प्रथम आदित्य गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें मानक नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, साम्राज्य सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के ग्रुप समेटे हुए थे। दोस्तों विजयनगर, अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की अमर नायक प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दोस्तों अमर नायक प्रणाली इस साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। संभवतः इस प्रणाली की कई विशेषताएं दिल्ली सल्तनत की इक्का प्रणाली से ली गई थी। ठीक है। अमर नायक सैन्य कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा शासित क्षेत्र दिए जाते थे। विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। अमर नायकों के कार्य निम्नलिखित में से उस क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर एवं अन्य बकाया राशि एकमात्र करते थे। राजस्व का एक भाग वे निजी उपयोग और छोड़ो एक हथियारों की एक निर्धारित टुकड़ी को बनाए रखने के लिए अपने पास रखते थे। इसमें विजयनगर को एक प्रभावी युद्ध बल मिला और वे पूर्व दक्षिण प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में लाने में सफल हो सके। ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है विजयनगर साम्राज्य की अमर साहित्य नायक प्रणाली की विशेषताओं पर प्रकाश यहाँ पे डाला है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप सभी। ठीक है। तो यहाँ पर ये अगला प्रश्न है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें, वीडियो बड़ा ना हो, कम से कम 15 से 20 मिनट में पूरे को पेपर का कवर करा दें आपको। अगला है गांधी दूरबीन समझौता पर संक्षिप्त टिप्पणी। दोस्तों 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लेने का आश्वासन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को दिया गया। इस समझौते में पूर्ण स्वराज का कोई उल्लेख नहीं था, जिसे कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन 1929 में तय किया था। इस आधार पर विरोध करने वाले में मशहूर नेहरू और सुभाष चंद्र बोस प्रमुख थे। दोस्तों तो ये रहे अपने इंपॉर्टेंट
20 नंबर का क्वेश्चन और यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन। ध्यान देना, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लें जल्दी जल्दी फटाफट से, ठीक है। मैं एक पेपर का सैंपल दिखा दे रहा हूँ, बाकी आपको 12 से 15 PDF इस सब्जेक्ट में मिलेंगे। पूरा सब्जेक्ट लेना है 99 रुपये, एक सब्जेक्ट लेना है तो आप जो है 50 रुपये पेमेंट करके ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। फटाफट यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले जल्दी जल्दी, हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले। आपके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत हो रही है, ठीक है, एकदम जबरदस्त तरीके से दोस्तों। ओके, यहाँ पे देख लीजिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन, कंप्लीट कर दिए गए, ठीक है। बाकी अपडेट के लिए आप सभी इस चैनल से जुड़े, कोर्स को परचेज करें, बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाएं, ठीक है। तो ये हमारा 2023 का सेट 3 नंबर पेपर था, ठीक है। सारे पेपर कंप्लीट हैं। जिन बच्चों को देख रहे हैं ना, 2023 का सेट 2, 2023 का सेट 1, सेट 3 मैंने दिखा दिया। पूरा हिस्ट्री है एकदम, बोर्ड की कॉपी में पूरी तैयारी करवा रहे हैं आप सभी की, देख रहे हो ना पूरी कॉपी। जिन बच्चों को लेना है फटाफट से नंबर दिए हैं 7992087382 से कांटेक्ट करें। मात्र आपको 50 रुपये में मिल जा रहा है, ठीक है। और लास्ट नवंबर तक अगर आप लेते हैं तो 29 रुपये में एक सब्जेक्ट मिलेगा, 5 सब्जेक्ट 99 रुपये में मिल जाएगा।